हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। तो हमने पिछले क्लास में बात किया था हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जो अल्केन आते हैं, तो उस अल्केन का हमने देखा था और कुछ अल्केन का हमने नामकरण भी किया था। अब उससे आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था, जैसे मान लीजिए कि n इजकल टू मान लीजिए 5 था, तो उसमें आपने लिखा था C5H2 इंटू 5 प्लस 2 इजकल टू C5H12 और इसका नाम हमने पेंटेन रखा था, ठीक है। क्योंकि हमने आपको बता रखा था कि अगर 5 कार्बन हो तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं आप, पेंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो अल्केन समूह का हो तो उसमें क्या करते हो आप, एन लगा देते हो, तो क्या बन जाता है, वो पेंटेन हो जाता है। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं। अब इससे आगे मान लीजिए कि 10 तक हमने देख लिया था। अब 10 से आगे मान लीजिए कि किसी में 20 हो कार्बन हो, 30 कार्बन हो, 40 कार्बन हो, 50 कार्बन हो, तो आप उसका नामकरण कैसे करोगे आप, तो वह भी बहुत ट्रिकली है, आप आसानी से सीख सकते हो। बस कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना होता है। तो वह क्या चीज़ है, अगर 20 कार्बन हो तो क्या करेंगे उसके लिए, तो उसके लिए हम आइकोस का इस्तेमाल करेंगे। अगर 30 कार्बन हो तो हम क्या करेंगे, ट्राई एकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से 40 कार्बन के लिए टेट्राकाउंट, 50 कार्बन के लिए पेंटाकाउंट, 60 कार्बन के लिए हेक्साकाउंट, 70 कार्बन के लिए हेप्टाकाउंट, 80 कार्बन के लिए ऑक्टाकाउंट, 90 कार्बन के लिए नोनाकाउंट और 100 कार्बन के लिए आप हेक्ट का इस्तेमाल करोगे आप, ठीक है। तो यह कुछ चीज़ याद रखना है। इसके द्वारा हम क्या करेंगे बच्चों, तो 100 तक जो हाइड्रोकार्बन होगा, मतलब अल्केन समूह होगा, उसका नाम हम आसानी से सीख सकते हैं। और वो कैसे करेंगे, आप वीडियो को पूरा देखो तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को शुरू में देखोगे और बीच में छोड़ के आप चले जाओगे तो आप कुछ समझोगे नहीं। तो वीडियो को आप अंत तक देखो, ठीक है, क्योंकि इसमें हम ट्रिकली बताएंगे कैसे आप अल्केन समूह का नामकरण आप 100 तक कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे देखो, तो यह आपको याद रखना है। अब इसी में मान लीजिए कहीं पर मान लीजिए 1 2 के लिए इस्तेमाल होगा, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। क्या है वह, अगर मान लीजिए 1 के लिए हम क्या करेंगे, अन का इस्तेमाल करेंगे, 2 के लिए डो का, 3 के लिए ट्राई का, 4 के लिए टेट्रा का, 5 के लिए पेंटा का, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना। अब कहोगे सर ये 1 के लिए इसका इस्तेमाल हमें कहाँ करना है, तो देखो इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर, जैसे देखिए आपको 11 कार्बन का नाम लिखना है। तो 11 कार्बन का नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप, 11 कार्बन को लिखने के लिए क्या करोगे आप, 1 + 10 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो 1 + 10। अब 1 के लिए क्या आता है, तो 1 के लिए अन आता है, और 10 के लिए बच्चों मैंने क्या बताया था, 10 के लिए मैंने डेक बताया था, तो लिखोगे आप अनडेक। क्या हो गया, अनडेक। अब मान लीजिए 11 कार्बन में अल्केन समूह है, तो उसमें क्या लगा देना आपको, एन लगा देना है। तो 11 कार्बन का जो अल्केन समूह होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, आपको अनडेकेन हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि 12 कार्बन का क्या हो जाएगा, तो 12 कार्बन को लिखेंगे कैसे हम, तो 2 + 10, ठीक है। 2 के लिए हमने क्या बता रखा है, 2 के लिए हमने डो बता रखा है, ठीक है। और 10 का क्या होता है, डेक, तो डो डेक, और अल्केन समूह होने के कारण से क्या हो जाएगा, वो डो डेकेन हो जाएगा। इसी तरह से आप जिसका भी लिखना हो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ लिख के दिखा रहा हूँ, जैसे 13 कार्बन में क्या हो जाएगा, ट्राई डेकेन। 14 कार्बन में क्या हो जाएगा, टेट्रा डेकेन। 15 कार्बन में क्या हो जाएगा, पेंटाडिकेन, ठीक है। तो इसको तो आसानी से कर लेंगे। अब थोड़ा सा इसमें से हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम पूछ दे आपसे कि 35 कार्बन का क्या होगा, 35 कार्बन का नाम क्या होगा अल्केन में, तो उसको आप कैसे लिखोगे, तो नॉर्मल सा है, क्या लिखोगे, 5 + 30। 5 का अगर मैंने क्या बताया, 5 का मैंने पेंटा बताया, तो लिखो पेंटा। 30 का क्या है, 30 का ट्राई अकाउंट है, तो आप लिखेंगे ट्राई अकाउंट।
ट्राई एकाउंट और अल्केन समूह होने के कारण से इसमें लगा दीजिए आप एन। तो 35 कार्बन का बच्चों क्या नाम हो जाएगा? पेंटा ट्राई एकाउंटेन। इसी तरह से मान लीजिए आपसे पूछ दें हम कि 47 कार्बन का क्या नाम होगा, तो आप क्या करोगे आप? तो सिंपल सा है, आप इसको ब्रेन में अब कर लो। 7 + 40, तो 7 का क्या आता है? तो 7 का हेप्टा आता है, तो आप लिखेंगे हेप्टा। और 40 क्या होता है? तो टेट्राकॉन्टेन। आसान है ना? तो बहुत ही आसान है अल्केन समूह का नामकरण करना, आप इसको इजीली समझ सकते हो। आप बस आपको क्या करना है, तो ये याद रखना है कि आपको ये तो पूछता नहीं है नॉर्मली, लेकिन आपको जब हायर क्लास में जाओगे तो वहाँ पर थोड़ा बहुत इसका इस्तेमाल होता है। नॉर्मल जब क्लास 10th में हो, 11th में हो, तो आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, आपको बस 20 कार्बन तक ही जानना होता है। तो 20 कार्बन तक आप आसानी से इसको लिख सकते हो, क्योंकि मैंने 10 तक तो बता ही देखा था कि कैसे था। तो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, ये हो गया 10 कार्बन तक हो गया। 10 से आगे क्या करो, तो आप इस तरह से बना सकते हो। 11 कार्बन का क्या हो जाएगा? अनडेक। 12 कार्बन का डो डेक। 13 कार्बन क्या हो जाएगा? ट्राइडेक। 14 कार्बन का टेट्राडेक। 15 कार्बन का पेंटाडेक। 16 कार्बन का हेक्साडेक। 17 कार्बन का हेप्टाडेक और 18 कार्बन का ऑक्टाडेक। 19 कार्बन का नोनाडेक और 20 के लिए क्या आ जाएगा? तो 20 के लिए आ जाएगा आइकोस। ठीक है, तो इस तरह से आप 20 तक इसको समझ लो आप। और 20 तक अगर समझ गए तो आपका जितना भी क्वेश्चन होगा वो सारे के सारे आप आसानी से बना सकते हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लो। आप या तो हो ही गया होगा आपको। नोमेनक्लेचर सीखने से पहले आपको एक चीज़ अच्छे से आना चाहिए। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो नोमेनक्लेचर आपसे पूछा जाएगा वह कई तरीक़ों से पूछा जाता है। वो किस किस तरीके से पूछा जाता है, उसको किस किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, चलो सबसे पहले उसको सीखते हैं हम। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। अब जो भी अल्केन समूह हो, अल्कीन समूह हो, अल्काइन समूह हो, उसको हम स्ट्रक्चरली कैसे लिखा है, वह है डॉट या लुईस स्ट्रक्चर। सेकेंड बच्चों है वह है डैश स्ट्रक्चर। थर्ड है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। फोर्थ है कंडेंस स्ट्रक्चर। और फिफ्थ है कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो बच्चों यह कुल 5 है। जितने भी आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन लिखा रहेगा आपको, उसका नोमेनक्लेचर आपसे पूछा जाएगा, तो वो स्ट्रक्चर आपको मेनली 5 तरीक़ों से लिखे हो सकते हैं, लेकिन उसका नामकरण एक ही होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो 5 तरह से हमने बताया, उस 5 तरह से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि डॉट स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। डॉट और लुईस स्ट्रक्चर, इसमें जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि C5H12 को आपको क्या करना है, डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करना है। तो डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसके लिए नॉर्मल सा है, आप कैसे लिखोगे, CH3 डॉट CH2 डॉट CH2 डॉट CH2 डॉट CH3। पहला रिप्रेजेंटेशन डॉट स्ट्रक्चर है। इसमें क्या करेंगे आप, कार्बन कार्बन के बीच में डॉट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो डॉट को रिप्रेजेंट करने से जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि जो कह रहा है उतना है कि कार्बन और हाइड्रोजन की नहीं। तो देखो इसमें कह रहा है कि 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन देख लेते हैं, 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12, ये 12 है। आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। करना क्या आपको, तो जो फर्स्ट कार्बन में लिखेंगे तो फर्स्ट कार्बन में आपको 3 हाइड्रोजन को दिखाना है और लास्ट में भी 3 दिखाना है।
और बीच में जितने भी आएंगे उसमें मात्र 2-2 हाइड्रोजन को दिखाते चले जाना है। मैं कुछ और एग्जाम्पल देखता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको कह देगा कि C8H18, ठीक है, इसको डॉट स्ट्रक्चर से लिख के दिखाइए। आप कैसे लिखेंगे आप? तो कुछ नहीं, सबसे पहले लिखो CH3 डॉट CH2 डॉट CH2 डॉट CH2 डॉट CH2 डॉट CH2 डॉट कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 और ये CH2 7 और ये CH3। फर्स्ट और लास्ट में क्या करना आपको? 3 हाइड्रोजन देने हैं, बाकी सब में 2-2 हाइड्रोजन देने हैं। ठीक है, तो देखो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 3 18। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको लिखो। आप एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दे लिखने के लिए हम कि C10H22, यह कोई हाइड्रोकार्बन है, इसको डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना है। तो लिखिए आप, सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट कार्बन में 3 दे दीजिए हाइड्रोजन और स्टार्ट करिए CH2 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 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक 9 और एक 10। ठीक है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन देख लेते हैं हम, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17 2 19 और 3 22 हो गया। तो इस तरह से डॉट स्ट्रक्चर, या इसको लुईस स्ट्रक्चर भी कहते हैं क्योंकि लुईस ने इसको रिप्रेजेंट किया था, तो उसके समान में क्या किया था? लुईस स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप यहाँ पर डॉट या लुईस स्ट्रक्चर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेकेंड है बच्चों डैश स्ट्रक्चर। तो कुछ नहीं करना है, जिस तरह से आपने डॉट स्ट्रक्चर बनाया था सेम वैसे ही आपको क्या करना है? डैश स्ट्रक्चर बनाना है। बस क्या करना है आपको? डॉट को रिप्लेस कर देना किससे? डैश से। कैसे? देखो आप, जैसे मान लीजिए हम आपको दे दें कि C4H8, तो ये C4H8 नहीं होगा, C4H10। हम लोग अल्केन समूह पढ़े ना, तो अल्केन समूह में क्या हो जाएगा? C4H10। अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे आप? तो CH3 डैश CH2 डैश CH2 डैश CH3। तो यह हो गया बच्चों डैश स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन किसका? तो C4H10। C4H10 का नाम क्या है? तो 4 कार्बन बनने में क्या बताया था? ब्यूट, और अल्केन समूह होने के कारण से L लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो C4H10 का नाम होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन को आप किस तरह से? इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा आपको। तो पूछ देगा आपको इसका नाम लिखिए आप, तो आप देखोगे 4 कार्बन है, ब्यूटेन। इसी तरह से देखो, मान लीजिए आपको दे देगा C6H14, इसको डैश स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे आप? तो देखिए CH3, हर एक जगह आपको क्या करना है? जो फर्स्ट कार्बन होगा उस पर 3 हाइड्रोजन होगा, लास्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होगा, और बीच में जितने भी कार्बन होगा उस सब पे 2 हाइड्रोजन होगा। क्यों होगा मैं अभी बताने वाला हूं। तो CH3 CH2 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 और ये CH3। देख लो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। हाइड्रोजन को गिन को भी देख लेते हैं, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 3 14। तो 14 के 14 कार्बन हो गए आपको, सॉरी हाइड्रोजन हो गए, और 6 कार्बन हो गए। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि C8 और H18, इसको भी रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे आप? तो CH3 डैश CH2 डैश CH2 डैश CH2 डैश CH2 डैश CH2 डैश CH2 डैश CH2, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है, तो यहाँ पर CH3 कर देंगे हम। ठीक है, तो यह क्या हो गया? आपको 8 कार्बन का डैश स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन हो गया। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 13 2 15 3 18 हाइड्रोजन है। तो आप इस तरह से बच्चों रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आपने डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन सीख गया, डैश स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन सीख गया। अब तीसरा हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। तो थर्ड हमारा बच्चों है
बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसको रिप्रेजेंट करते कैसे, जिग जैग। आप प्रचार देखते होगे, टेढ़ा है पर मेरा है ना। तो वैसे ही यहां पर क्या करना है, टेढ़ा मेरा हमको लकीर खींच देना है, और वह क्या करेगा, हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए C5H12, इसको हमें क्या करना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करना है। क्या करेंगे, बस लाइन खींचिए। तो ये जो फर्स्ट, जहां से आप लाइन स्टार्ट करते हो, जो फर्स्ट जो पॉइंट होगा वह एक पॉइंट हो गया, फिर कॉर्नर सेकेंड पॉइंट हो गया, फिर थर्ड कॉर्नर एक पॉइंट हो गया। तो 1 2 3 4 और ये 5। इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं वो हाइड होते हैं, छुपे होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करके नहीं दिखाया जाता है। इसमें सिर्फ अगर फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हो तो उसको हम दिखाएंगे, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को हम नहीं दिखाते हैं। और बस उसको कहते हैं तो आड़ी तिरछी लकीर खींच के दिखा देते हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पर दिखाया है। इसमें क्या होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन छुपे हुए होते हैं। इसी तरह जो कितने भी कॉर्नर आप देखते हो, इन सभी कॉर्नर पे क्या है, कार्बन रिप्रेजेंट है, लेकिन वो हाइड है। तो कुल कितने कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5। तो आप बच्चों क्या करोगे, इस तरह से आप C5H जो 12 है उसको आप रिप्रेजेंट करोगे। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाना है। अगर आपसे इस तरह का रिप्रेजेंटेशन पूछे तो, या आपका मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, पूछेगा कि इसका नाम क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस गिन लेना है कि स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और जितने कॉर्नर है गिन लेना है। तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया किसका, C5H12 का हो गया। अब मान लीजिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने दे दिया कि C8H18, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको मिटा देता हूं मैं। तो देखो अब ये बन गया आपका किसका, C8H18 का। इसका नाम क्या होता है आपको, ऑक्टेन, और इसका नाम क्या होता है आपको, पेंटेन। समझ गए ना, इसको रिप्रेजेंट करना। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपको दे दिया C10H22, अब इसको रिप्रेजेंट करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको आड़ी तिरछी जैसे मर्जी वैसे लकीर खींच दो। जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यह जो मैंने लाइन रिप्रेजेंट करके दिखाया है, यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, C10H22, मतलब डिकेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों आप क्या करोगे, डिकेन को इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे। तो आपने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना सीख गया है, बहुत अच्छे। अब हम आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर हमारा है बच्चों, वह है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। अब ये कंडेंस स्ट्रक्चर से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए जैसे आपको इसमें क्या होगा, आपको एक लंबा दे देगा इस तरह का, CH3 CH2 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 CH3। या तो आपको इस तरह से दे रखेगा, कहेगा कि इसको कंडेंस करिए, तो आप कैसे कंडेंस करोगे, तो बहुत आसान है। कैसे करना है, तो लिखो CH3 डैश दो और ब्रैकेट शुरू कर दो। जितना भी रिपीटिंग हो रहा है उसको लिख दो आप। CH2 कितनी बार रिपीट हुआ, तो 1 2 3 4 5 6, आप 6 लिखो और यहाँ पे CH3 लिख दो। तो कोई बड़ा से बड़ा भी लिखा होगा उसको आप क्या करोगे, तो छोटा करके इस तरह से आप लिख सकते हो। इसमें 6 हो गया तो ये हो गया 6 7 और 8 कार्बन का रिप्रेजेंटेशन है ना। इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको दे देगा कि 100 होगा, उसको रिप्रेजेंट करिए आप। तो आप बोर्ड पे तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, कॉपी पे लिख नहीं सकते हो। आप कैसे लिखोगे 100 कार्बन का स्ट्रक्चर, आप देखो इस तरह से C100 और H202, इसको रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे आप, तो ये तो लिखाएगा नहीं, तो इसको क्या करो आप, सिंपल सा
CH3 CH2 98 CH3। यह किसका हो गया आपको? तो यह हेक्टेन का हो गया, 100 कार्बन का हो गया। तो अब 100 कार्बन को भी क्या कर सकते हो आप, इतना बड़ा ना लिख करके हम उसको इतना छोटा में लिख सकते हैं। और इतना छोटा में जो लिखने का तरीका है वह तरीका क्या कहलाता है बच्चों? कंडेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। आप इसको कंडेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन से किसी भी लंबे से लंबे हाइड्रोकार्बन को आप छोटा करके आप लिख सकते हैं। अब लास्ट हमारा रिप्रेजेंटेशन है वह है कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब किसी को हम कंप्लीट स्ट्रक्चर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं। तो 5th नंबर हमारा है कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब कंप्लीट स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, बस कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे कार्बन, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? तो कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। नाइट्रोजन वैलेंसी 3, ऑक्सीजन वैलेंसी 2, हाइड्रोजन वैलेंसी 1। इसको आपको याद करके रखना है। ठीक है, अगर ये याद हो गया तो आप आसानी से इसको कर लेंगे आप। ठीक है, तो याद ये 4 3 2 1 कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन याद हो जाएगा आपको। अब देखो कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने दिया आपको C5H12, इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन करना है। कैसे करेंगे आप? तो अब क्या करो, आप बस 5 कार्बन बैठा दो, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, बैठा दिया आपने। और सब पे आप हाइड्रोजन बैठाते जाओ, 1 2 और ये 3। कार्बन कितना वैलेंसी होता है? 4। तो 1 2 3 4 वैलेंसी पूरा हो गया इसका, मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है, तो 4 बॉन्ड बना लिए इन्होंने। अब इस कार्बन को देखते हैं, तो ये हो गया H और ये H, 2 ही H आएगा क्योंकि इसका वैलेंसी ये और ये भी पूरा कर रहा है आपको। तो 1 2 3 4 वैलेंसी, मतलब 4 बॉन्ड बना लिए इन्होंने। फिर इस कार्बन पे देखो H, सब पे क्या होगा? 2 2 H होगा। समझ रहे ना? तो आपको अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन दिया हो करने के लिए, तो आप इस तरह से कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन करोगे। आप इसमें करना क्या, आपको 5 कार्बन बैठा देना है और उस पर हाइड्रोजन 4 वैलेंसी मतलब 4 बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हुए दिखा देना है। तो इससे पहले भी आप देखते थे कि आपको डैश स्ट्रक्चर में मैं लिखने के लिए देता था कि इस तरह से। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखते थे, बीच वाले में 2 आता था। तो 2 क्यों आता देख लिया आपने? क्योंकि 2 में जो कार्बन है उसका 4 बॉन्ड पूरा हो जाता था, क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो एक इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा और एक उस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, तो 2 वो हो गया आपको, और 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया तो 4 बॉन्ड हो गया आपको। इसीलिए जो बीच में कार्बन होता है उस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होते हैं? 2 हाइड्रोजन होते हैं। और जो लास्ट कार्बन होते हैं उस पर कितने हाइड्रोजन होते हैं? तो उस पर 3 हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि वह तो एक ही से बॉन्ड बनाएगा कार्बन से, तो 1 बॉन्ड वो हो गया, और 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो 3 ये बॉन्ड हो गया। तो कुल कितने बॉन्ड हो गया आपको? 4 बॉन्ड हो गए। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए कि आपको दे दें हम C6H14 को कंप्लीट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप क्या करोगे? बस कुछ नहीं, 6 कार्बन बैठा दो पहले आप, 1 2 3 4 5 6 बैठा दिया हमने, और सब पे हाइड्रोजन को बैठा देना है। फर्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होगा क्योंकि 1 2 3 4 बॉन्ड बन गया इसका। सेकेंड पे कितना होगा? 2। थर्ड पे भी 2। इसी तरह से जितने भी बीच में कार्बन होंगे उस सब कितने होंगे? 2 2 होंगे, और लास्ट वाले फिर कितने होंगे? 3 होंगे। तो बच्चों इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? कंप्लीट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे जो काउंट करके देख लेते हैं कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो क्या हो गया? C6H14 हो गया आपको। तो इस तरह से बच्चे हम क्या कर सकते हैं कि कंप्लीट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपसे बात किया कि स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रक्चर को मेनली 5 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और वह क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है? सबसे पहला है डॉट स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर। इसमें क्या करते हैं बच्चों? तो कार्बन कार्बन के बीच में डॉट को रिप्रेजेंट करके लिखते हैं। दूसरा हमने पढ़ा डैश स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या करते हैं हम? कार्बन कार्बन के बीच में डैश के द्वारा रिप्रेजेंट करके लिखते हैं। तीसरा हमने पढ़ा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, मतलब टेढ़ा मेढ़ा।
मतलब उसको हम एक लाइन के द्वारा टेढ़ा मेढ़ा लिख देते हैं। वह क्या करता है, अल्केन या अल्कीन या अल्काइन हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हमने पढ़ा है ना कंडेंस स्ट्रक्चर। कंडेंस में क्या करते हैं, जो बड़े बड़े कार्बन हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको छोटा करके लिखा जाता है। तो छोटा कैसे करते हैं, तो फर्स्ट में CH3, फिर लास्ट में CH3, और बीच में क्या होगा, जो बार बार रिपीट होता है उसको लिख देंगे, और जितनी बार रिपीट हुआ उसको रिप्रेजेंट करेंगे, सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे। तो वह हो जाता है कंडेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। और जो लास्ट हमने पढ़ा वह पढ़ा हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर। कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसे करते हैं कि उसमें कितने बॉन्ड है उस सारे बॉन्ड को हम दिखा देते हैं, उसको खोल के दिखा देते हैं। तो वह क्या कहलाता है, आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही बात करेंगे हम। कल के वीडियो में हम क्या करेंगे बच्चों, अब नोमेनक्लेचर सीखने का प्रयास करेंगे कि जितने भी हाइड्रोकार्बन है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइल या और भी जो फंक्शनल ग्रुप से बनते हैं, उस सब के बारे में हम एक एक करके क्या करेंगे, अब नोमेनक्लेचर सीखने का प्रयास करेंगे। तो अभी क्या करो, आप जो मैंने जितनी बात किया उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो आप। जैसे मैंने बताया था कि 100 कार्बन तक कैसे लिखा जाता है, तो उसको आप 20, 30, 40 तक आप जितना भी कर सकते हो उतना को करके प्रैक्टिस कर लो। और ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया है, बताया अभी, उसको भी क्या करो, आप प्रैक्टिस कर लो। अगर आप मान लीजिए 20 तक अगर डॉट स्ट्रक्चर में, डैश स्ट्रक्चर में, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, कंडेंस स्ट्रक्चर में और कंप्लीट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करके अगर आप लिख लेते हो, तो आपको कभी नोमेनक्लेचर में या इससे जो कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। आज के लिए इतना ही। अब इससे आगे हम लोग कल फिर बात करेंगे। थैंक यू।